ओम गुरुवे नमः। ओम केतवे नमः। दर्शकों नमस्कार। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। केतु। केतु इन फर्स्ट हाउस। देखिए, यू ऑल नो व्हाट इज केतु. Ketu is represented by the lower part of snake, means जिसका हेड नहीं होता, मीन्स केतु इज हेडलेस. और ये एक मिस्टीरियस प्लैनेट है. मतलब मिस्टीरियस मीन्स कि ऐसा रहस्य जिसको आसानी से जाना ना जा सके. मतलब केतु महाराज ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम ईश्वर को कहते हैं तू है भी और नहीं भी. मतलब ईश्वर की प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं, वो है पर नहीं है. मतलब इसका क्या मतलब हुआ? उसकी प्रेजेंस कण कण में है, लेकिन वो हिडन एनर्जी है, सुप्रीम पावर है. ठीक उसी तरह केतु केतु भी एक कार्मिक प्लैनेट है. अब उसका कोई शरीर तो है नहीं, सिर्फ धड़ है. तो जब शरीर नहीं है, मतलब धड़ से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स हेडलेस. तो ऐसे ही केतु है. जैसे ईश्वर को कहते हैं तू है भी और नहीं भी, पर फिर भी है. तो दिस इज केतु ओनली. केतु भी ऐसा ही प्लैनेट है, एक कार्मिक प्लैनेट है, जो कि हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इट इज ऑलवेज मिस अंडरस्टूड. लोग बहुत डरते हैं केतु से, जबकि मेरे हिसाब से केतु से डरने की कोई बात नहीं है. इट इज द ओनली प्लैनेट हु हैज कम टू दिस अर्थ टू गिव. वो हमसे लेने नहीं आया. सब यही कहते हैं कि जिस घर में भी केतु बैठता है वो हमसे सब कुछ ले जाता है. लेकिन मैं कहती हूँ जहाँ सूर्य होगा वो उसको नेम फेम की चाह होगी. जहाँ पर चंद्रमा होगा वो पीस मांगेगा. जहाँ पर बृहस्पति होगा वो विजडम. जहाँ मरकरी होगा वहाँ पर इंटेलेक्ट. जहाँ शनि होगा वहाँ हार्ड वर्क. जहाँ शुक्र होगा वहाँ पे कंफर्ट, रोमांस. राहु हमारी इच्छा, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. और केतु इज द ओनली प्लैनेट विच इज गिवर, जो हमें देने आया है, हमसे लेने नहीं आया है. तो फिर केतु क्या है? केतु हमारी इंटेंशन है. जैसे हम प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करते समय जो भाव है, अब भाव नजर तो नहीं आता, लेकिन दैट भाव इज केतु. वो है भी और नहीं भी, बट है तो भाव में ही सब कुछ है.
आप जितनी मर्जी पूजा कीजिए, अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज केतु। तो आप केतु को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप केतु के संसार में एंटर नहीं करोगे। तब तक केतु को समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा कि केतु इज एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट एंड इज नॉट प्रेजेंट। वो है भी और है भी नहीं। तो अगर हम उसको शब्दों में कहना चाहें तो केतु हमारी पास्ट लाइफ के, पिछले जन्मों के जितने भी जन्म हुए हैं उनकी एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब पिछले जन्मों के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनकी एक्यूमुलेशन है, उनके अनुभव हैं। अब एक जन्म तो हुआ नहीं, जन्म जन्मांतर से हमने पता नहीं क्या क्या किया और क्या क्या अनुभव किया। उन सबको इकट्ठा करके और जो हमारे पास्ट लाइफ में जितने भी लीनिएज हुई हैं, हमारे पास्ट लाइफ की जो लीनिएजेस हैं, जो हमारी रेसेस हैं, उनका जो डीएनए है, उन सब की एक्यूमुलेशन किस में है? केतु में है। मतलब केतु इतना ज्ञानी है कि कुछ बच नहीं जाता उसके पास सीखने के लिए। उसके पास सारा ज्ञान है। मतलब कहें कि ये पूरी एक्सपीरियंसेस को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें, क्रिस्टलाइज कर दें, किस फॉर्म में? सोने की, तो उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे कि एक सोने की खान बन जाए, गोल्ड माइंस बन जाए, ऐसे होते हैं उसके एक्सपीरियंसेस। और उन एक्सपीरियंसेस को हम कब जान पाते हैं? व्हेन वी टैप इनटू द एनर्जी ऑफ केतुज वर्ड। जब हम केतु के संसार की एनर्जी में जाएंगे तभी हम केतु को समझ पाएंगे। और वो एनर्जी कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है। नॉट ऑन दिस मटेरियलिस्टिक प्लेन, दैट इज व्हेन वी टैप इनसाइड आवर हार्ट। जब तक हम इस मटेरियलिस्टिक प्लेन के जो एनर्जी है, मटेरियल जो मतलब माया है, उसको लेट गो नहीं करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे कि छोड़ो, उससे हम कंसर्न नहीं रखेंगे, मतलब उसको लेट गो करेंगे, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। जो बाहर की चमक धमक है, जो बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको लेट गो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सिरे पर कौन है? राहु। वो हमें माया में उलझाएगा कि आप इस तरफ आओ। लेकिन जब केतु क्या कहता है कि ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेट गो कर दो। और जब तक हमें उन चीज़ों को लेट गो करना नहीं आएगा, तब तक हम केतु को समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो लेट गो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेट गो करने का जो हमारा अनुभव है, मतलब लेट गो करने की जो हमारी लर्निंग है, बेसिकली जब हम लेट गो करना लर्न कर जाते हैं तो ही हम केतु की फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट को समझ पाते हैं। क्योंकि केतु क्या है? केतु इन फर्स्ट हाउस क्या है? केतु वो हम खुद हैं।
सेल्फ हैं। तो यहाँ पर जो हम सेल्फ का मतलब हमें अपनी आत्मा को इवॉल्व करना है। केतु यहाँ पर अपनी आत्मा को ग्रो करने के लिए आया है। तो जब भी केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो इमेंस उसके पास इमेंस पोटेंशियल होता है, बहुत अत्यधिक उसके पास ताकत होती है, वो ताकतवर होता है। चाहे केतु किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, चाहे केतु बाकी प्लानिटरी पोजीशन प्लेसमेंट्स कुछ भी हो, तो तब भी केतु जब फर्स्ट हाउस में होता है तो उसके पास इमेंस पावर होती है। अगर केतु पहले घर में बैठा है तो इसका मतलब आपके पास इमेंस मतलब अत्यधिक यौगिक पावर्स होंगी, यौगिक एनर्जी होंगी। मतलब जैसे कि एक संत के पास योगी के पास योगिक पावर्स होती हैं, उसी तरह जिसका केतु फर्स्ट हाउस में होता है उसके पास योगिक पावर और योगिक एनर्जीज होती हैं। उसके मतलब वो उनको यूज कर सकता है, नेचुरली होती हैं उसके पास। और जो उसने पिछले जन्म में साधना की है, जो उसने पूजा पाठ किया है, जो भी उसने मतलब जो उसके अच्छे कर्म हैं, उन सब के फ्रूट्स और गिफ्ट्स एक्सपीरियंस के रूप में, मतलब जो उसकी पिछले जन्मों की साधना, कहते ना कि इसने अच्छे कर्म किए हैं, मोती दान किए थे तो इस जन्म में अच्छे फल भुगत रहा है। सेम जब केतु पहले घर में होता है तो उसने अपनी पास्ट लाइफ में पिछले जन्मों में जितने भी अच्छे कर्म किए होते हैं या जितनी भी साधना की होती है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव पिछले जन्म प्रीवियस लाइफ से वो कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में लेकर आता है। उसके पास उसके विदिन उसकी पर्सनैलिटी में वो सब पाई जाती हैं। और बेसिकली केतु किसके साथ एसोसिएटेड है? केतु इज एसोसिएटेड विद जो हमारे पितृ हैं। पितृ मतलब जो लोग हमारे पास्ट लाइफ के, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे पितृ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो हमारे पितृ कहलाते हैं। तो जो केतु जो बेसिकली पितरों से जुड़ा हुआ है, तो जो पितरों के अनुभव हैं और जो पितरों के आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो सब केतु अपने साथ लेकर आता है। पर अब केतु के पास ये सब कुछ है, पिछले जन्म से जितने भी साधना के एक्सपीरियंसेस, पिछले जन्म के पितरों की ब्लेसिंग्स, पिछले जन्म के उसके अच्छे कर्मों की, पिछले जन्म में जितना भी उसने कुछ किया है, वो सारा कुछ उस पर्सनालिटी जो केतु गवर्न पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस में, उसके पास ये सब कुछ होता है। लेकिन इस यहाँ पर बिगेस्ट चैलेंज ये है, ये सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन, दिस नेटिव कैन नॉट क्लेम, उसके सामने ये चैलेंज होता है कि वो इन सबको अपना क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी पावर है। ही कैन नॉट क्लेम दैट द बिगेस्ट चैलेंज हियर इज दैट यू कैन नॉट क्लेम इट एज योर ओन। आप कहें कि ये आपका अपना है, ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते विद केतु। अब इसको आपको जो ये आपके पास पावर्स हैं, इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू लर्न टू लेट गो।
आपको ये सीखना पड़ेगा कि जाने दो, किसी चीज़ से चिपकना नहीं है, कोई चीज़ हमारी नहीं है, कोई चीज़ मेरी नहीं है। आपको अपनी ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कह दिया ये चीज़ें मेरी आपके पास हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये सब मेरी हैं। जहाँ पर आपकी मैं आ जाएगी, तो ये काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब यू नीड टू लर्न टू लेट गो। क्या क्या लेट गो करना है? योर ईगो, अपनी ईगो को, कि मतलब अपनी, ये आप अपनी शक्तियों को क्लेम मत करो कि ये मैं कर रहा हूँ। क्योंकि केतु क्या है? केतु नेचर है, केतु एक डिवाइन पावर है, केतु इज लाइक गॉड, गॉडली एनर्जी है, क्योंकि उसने अमृत पान किया है। तो उसको आप अपनी, मतलब ये नहीं कहोगे, आपको लर्न करना है कि ये मेरी, ये कुछ मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, ईश्वर की चीज़ है, नॉट माइन। तो जो भी चीज़ उसके पास है इस संसार में, उसको वो लेट गो करनी सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज वो, अगर ऐसा नहीं सीखेगा तो तभी वो ट्रबल में आता है। उसको अपनी आइडेंटिटी लूज़ करनी पड़ती है। मतलब आइडेंटिटी लूज़ करने का मतलब कि आप का जो, केतु को सिर्फ गुरु ही संभाल सकता है, गुरु गवर्न करता है उसको। तो गुरु ज्ञान कब देता है? जब आप उसको सरेंडर कर देते हो। और सरेंडर जब कब करते हो? आप अपना शीश दे देते हो। तो गुरु ने, मतलब वहाँ पर आप कोई लॉजिक लॉजिक नहीं लगाते। और केतु के पास कोई इंटेंशन, केतु के पास इंटेंशन है, केतु के पास लॉजिक नहीं है। और इसीलिए वो अपना सर, उसने किसको समर्पित, हेडलेस हो गया ना वो, उसने अपनी ईगो, जब वो अपनी ईगो को गुरु को सरेंडर करेगा तभी वो सक्सेस पाएगा। मतलब ये चीज़ मेरी है वो नहीं कह सकता। अगर आपने कहा कि ये मेरा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। आपको सेल्फ रियलाइजेशन तब होगा जब आप अपनी ईगो को लेट गो करोगे, जब आप अपनी आइडेंटिटी को, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी को लेट गो करना, मतलब शून्य की स्थिति में आ जाना। और जब शून्य की स्थिति में आते हैं तभी सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और केतु शून्य की, एक तरीके से शून्य की स्थिति ही है। वो जब अंदर जाता है तो शून्य की स्थिति में आ जाता है। और वो, अब उसने अपना हेड पहले ही सरेंडर कर दिया, जो गुरु कहेगा वो उसको ही मानेगा। ये मैं सब बता रही हूँ। केतु इन फर्स्ट हाउस, तो उसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी ईगो, अपने कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीटली इस पॉइंट तक ख़त्म कर देना है कि ताकि जो डिवाइन एनर्जी, ईश्वर की जो डिवाइन एनर्जी है, वो चैनलाइज हो उसके अंदर। तभी केतु हैज़ टू टैप इनसाइड, चैनलाइजिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन, और बोले कि मेरा कुछ भी नहीं है, और वो शून्य की स्थिति में आ जाता है। एंड इफ़ यू हैव केतु इन फर्स्ट हाउस मीन्स, अगर आपका केतु पहले घर में है तो इसका मतलब आपका जन्म क्यों हुआ है, पहले आप ये समझिए। इसका मतलब है कि आपका जन्म सर्टेनली कुछ ना कुछ एकम्प्लिश, किसी भी वे में एकम्प्लिश, उस काम को पूरा करने के लिए, वह कोई भी काम आपको ईश्वर ने असाइन किया है जिसको पूरा करने के लिए आपका यहाँ जन्म हुआ है। केतु इन द फर्स्ट हाउस मीन्स यू आर हियर टू accomplish some very very important task from the प्रीवियस लाइफ। मतलब पिछले जन्म में कुछ ऐसा रह गया जो कि आपने पूरा नहीं किया, और उसको पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ टाइम्स, केतु इज रिप्रेजेंटेड बाय
everything from your previous lifetimes. It is your, it is the result, मतलब यू आर रीपिंग, मतलब जो आप अपने पिछले जन्म में करके आए हैं, इस जन्म में उन कर्मों के फल को रीप करने के लिए, भुगतने के लिए आपका जन्म हुआ है। और जो पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए हैं, उनको आपको भगवान ने देकर भेजा है कि आपको इस लाइफ टाइम में अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो बहुत अच्छा, यू विल, और केतु आपका फर्स्ट हाउस में, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट मोक्षा, अदरवाइज फिर से आपका जन्म होगा। तो यू हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस इफ़ यू हैव केतु इन फर्स्ट हाउस। और यहाँ रहकर आपको अपने आप की ईगो ख़त्म करनी है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ख़त्म करनी है, अपना तभी आप अपने कि मैं कौन हूँ, तभी आप ये जान पाएंगे। अगर इफ़ यू हैव केतु इन फर्स्ट हाउस, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आत्मा है, योर आत्मा ने, मतलब कोई भी आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर यूं ही नहीं एंटर कर जाती। आत्मा खुद व्यक्ति को मतलब आत्मा बॉडी को चूज करती है कि मुझे किसकी बॉडी में जाना है। मतलब जो जन्म होता है वो, अगर कोई पेरेंट्स को वो चूज करता है तो पेरेंट्स चूज नहीं करते, आत्मा चूज करती है बॉडी को कि मुझे इस बॉडी में एंटर करना है। आत्मा भी तो, जो आपने कर्म किए हैं उसको भुगतने के लिए आपको एक शरीर चाहिए, राइट? और वो शरीर क्या है? वो बॉडी है हमारी। तो जब केतु पहले घर में होता है तो उस आत्मा ने आपके शरीर में एंटर करने से पहले आपके शरीर को उसने सेलेक्ट किया है, उसने उसको रेस्पेक्ट दी है। जो सांख्य शास्त्र है वो ये कहता है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द बॉडी, जो आपकी आत्मा है उसको रेस्पेक्ट देती है कि हाँ मैं इसमें जाना चाहती हूँ। देन द सोल एंटर्स द बॉडी, मेड रेस्पेक्ट बिफोर एंटरिंग इनटू योर फिजिकल बॉडी, ये सांख्य शास्त्र कहता है। और जब हम मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो किससे बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये कॉस्मोस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कॉस्मोस में जो है बॉडी, ये हमारा शरीर है, और मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर के रूप में जो है ये आत्मा प्रेजेंट होती है कॉस्मोस में। और जब, क्योंकि ईश्वर ने हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्सन उससे भेजा है, तब ये बॉडी की डिमांड करती, और देन इट एंटर्स आवर बॉडी with respect and with her own choice। तो जन्म से पहले, मतलब हमारे जन्म से पहले सूक्ष्म शरीर पहले ही कॉस्मोस में होता है। पर आपका जब कोई स्पेसिफिक पर्सन, आपको जब कोई स्पेसिफिक पर्पस असाइन कर दिया जाता है ईश्वर के द्वारा, तब आप शरीर में आते हैं। और क्यों आते हैं शरीर में? क्योंकि आत्मा को ग्रो करना है, आत्मा ग्रो करना चाहती है। आत्मा ग्रो करने के लिए उस शरीर में आती है। और किस पॉइंट तक आत्मा ग्रो करती है कि दोबारा से फिर वो उस फिजिकल
वो जो बॉडी में आकर फिर से दोबारा से परमात्मा में वो आत्मा मर्ज हो जाए, इस पॉइंट तक अपनी जब वो मतलब इस लायक हो जाती है कि वो उसको इतनी ग्रो कर लेती है। लेकिन अगर ऐसे में वो जो आत्मा आई है, दैट इज केतु, केतु की फॉर्म में है, केतु इन फर्स्ट हाउस, तो क्या होता है? तो इसका मतलब है कि यू आर डेफिनेटली कम हियर टू दिस वर्ल्ड फॉर अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क टू एकम्प्लिश, और इस लाइफ में उसको आपने पूरा करना है, चाहे वो काम कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में, मतलब कोई भी काम आपको असाइन किया गया जा सकता है। वो तो आपका जब हॉरोस्कोप देखेंगे उसी से पता लग पाएगा। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्या होता है, क्योंकि एक साइड में जो एक केतु है फर्स्ट हाउस में और सेवंथ हाउस में, ऑपोजिशन में कौन है? राहु। तो दोनों के बीच में कश्मकश चलती रहती है। जब बॉडी में आत्मा बॉडी में आ गई, केतु आ गया फर्स्ट हाउस में, तो राहु दूसरे एंड पर है। तो केतु जो है वो तो वो अपनी वो एक पर्पस लेकर आया है, लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाता है तो वो लिसन टू पीपल, फिर उसके चारों तरफ माया, इल्यूजन का एक घेरा पड़ जाता है, और तब वो बड़ा हम कहते हैं ना कि केतु इज कंफ्यूज्ड, केतु अंडर एस्टिमेट हिमसेल्फ, और केतु वांट्स टू लिव अलोन, मतलब आइसोलेशन में रहता है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राहु जो दूसरे एंड पर है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दिखा रहा है, और जो केतु है वो दिखा रहा है कि मुझे, मतलब वो एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर आया है। तो उसे यही नहीं पता लगता, उसको, क्योंकि हेडलेस है, उसको नहीं पता लगता कि मैं क्या करूं। वो आकर यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो दुनिया में आया है एंड गेट्स कंफ्यूज्ड, क्योंकि ही डजंट, उसने अपना सिर तो किसको सरेंडर कर दिया? अपने गुरु को सरेंडर कर दिया। तो जैसे गुरु की डायरेक्शन मिलेगी तो वो उसके हिसाब से करेगा, और गुरु की डायरेक्शन कब मिलेंगी? जब वो अपने अंतर आत्मा में झांकेगा, अंतर जाएगा। लेकिन वो कंफ्यूजन में इसलिए हो जाता है क्योंकि मेटेरियली अब टग ऑफ वार चल रहा है केतु और राहु में। दोनों ही एक एक शरीर है। अब मेरा ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का हिस्सा अलग है, और वो ऊपर का हिस्सा लॉजिक लगा रहा है, तो उसको वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं आया, मेरा पर्पस क्या है? उसको अपना पर्पस ही नहीं समझ आता, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो फिर जिसको कि इसी वजह से ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि केतु इज़ अ स्टूपिड प्लैनेट, केतु जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट है, कंफ्यूज्ड है, और वो मतलब इस तरीके की बातें केतु के लिए कहते हैं, केतु गवर्न पर्सन के लिए कहते हैं। लेकिन वो किस लिए है ऐसे? क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि वो हेडलेस है, और उसके पास केतु के पास ना तो माइंड है और ना ही उसके पास इंटेलेक्ट है। मतलब वो ना तो वो माइंड से वो लॉजिक ले रहा है, ना उसके पास इंटेलेक्ट है। तो उसके पास है क्या फिर? उसके पास तो इंटेंशन है, उसके पास तो भाव है, और वो जो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन उसको कहाँ से मिलेगी? केतु को केतु को वो इंट्यूशन पाने के लिए अपने, केतु हैज़ टू लुक इनसाइड, उसको अपने अंदर टैप करना पड़ता है, उसको अपने अंदर जाना पड़ता है। केतु लुक्स विद इन, इनसाइड, अपने अंदर देखता है। एंड जब वो अपने अंदर जाता है, जितने अंदर भीतर एंटर करता चला जाता है, तो उसको रोशनी दिखाई देती है अंतरात्मा की, अंदर हमारे रोशनी है। तो वो जब उस रोशनी से ही, उसी वहाँ से ही, अंदर से ही जब हम अपने अंदर जाते हैं, तो केतु को वहीं से उसको प्रश्नों का जवाब मिलता है। वो पूछता है हु एम आई, मैं कौन हूँ? वो प्रश्नों का जवाब उसको अंदर से ही मिलेगा, ना कि उसको बाहर से मिलेगा।
क्योंकि इसीलिए वो कंफ्यूज होता है, वो जानना चाहता है। मैं सबसे पहले उसका एक गोल लेकर आया है, जो पास्ट लाइफ में उसके जो वो हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, उनको वो रिजॉल्व करने के लिए आया। भगवान ने उसको इसलिए भेजा है। और उससे पहले वो सूक्ष्म शरीर में था। जब उसे नीड हुई तो वो इसमें फिजिकल बॉडी में आ गया हमारी। अब वो उसको अपने प्रश्नों का जवाब कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम इनसाइड। इसीलिए के जब केतु पहले घर में होता है तो व्यक्ति को अपना अंदर जाने की ज़रूरत होती है। और अंदर जाने के कौन से किस तरीके से जाएगा? बाय मेडिटेशन, बाय प्राणायाम, बाय ध्यान। मतलब इन सब से कि कंसंट्रेशन से जब वो अपने अंदर जाएगा तो उसको अपने सभी प्रश्नों के जवाब उसको अंदर से मिलते हैं। और उसको मेडिटेट करना पड़ेगा। उसको उसको ये अपने जो है उसके वो अटैचमेंट्स उसको उसको ये लर्न कर, जब वो अंदर झांकेगा तो उसको ये समझ आएगी कि अपनी अटैचमेंट्स को कैसे दूर करना है, कैसे रिलीज करना है। मतलब किसी चीज़ के साथ कैसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। उसको करना पड़ेगा लेट गो करने का। और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इन सब चीज़ों को लेट गो करना ही विल हैव टू लर्न by going inside, tapping into the heart inside। और वहीं से उसको जवाब मिलेगा कि हु आर यू, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं किस लिए यहाँ पर हूँ। तो इस तरीके की जो भी अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट किससे आती है? ईगो से आती है। तो उसको अपनी ही विल हैव टू जो इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए उसको ये लर्न करना है हाउ टू गेट डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब उसको अपनी ईगो जो है, अगर वो ये सोचेगा कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं तो बड़ा फिजिक्स्ट हूँ, मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, तो क्या होगा? तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मतलब अगर वो ये सोचकर चलेगा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, क्योंकि जो आउटर वर्ल्ड जिस जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं, लोग आपको कहते हैं कि आप बड़ा जॉब कीजिए, बड़ा काम कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप तो ये हैं, आपकी ईगो होनी चाहिए, आप तो बहुत बड़े एक्टर हैं, आपको अपने में रौब रखना चाहिए। तो जब तक आप इन सब चीज़ों से परे नहीं जाएंगे कि आप ये सब कुछ नहीं है, ये तो दुनिया की दी हुई उपाधियां हैं, इनसे आपको डिटैचमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब कि ये मेरा कुछ भी नहीं है। इस ईगो को आपको, केतु कहता है कि इन सबको ब्रेक कर दो। और वो ईगो की वजह से आती है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं फिजिस्ट हूँ, और मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो ये जो सब बॉडीली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैं के साथ जुड़ी हुई हैं, इसको लेट गो करना पड़ेगा। क्योंकि जब केतु इस संसार में आता है तो वो अपनी मर्जी से कुछ, मतलब लोगों की मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकता। अगर वो लोगों की मर्जी से के हिसाब से चलता है तब वो धोखा खाता है। क्योंकि वो यहाँ पर आया है प्री प्रोग्रामिंग के साथ। मतलब भगवान ने उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है, बस उसने यहाँ पे एक्ट करना है। मतलब ही हैज़ कम विद प्री प्रोग्रामर, प्री प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसकी, और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है जो कि उसको अपने अंदर जाने पर ही समझ आएगा कि उसका पर्पस क्या, उसको उसने फाइंड आउट करना है। और जो उसके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज
पास्ट लाइफ में रह गए थे, वो जहाँ पर वो सोल स्टक थी, जिसकी वजह से उसको मोक्ष नहीं मिल रहा था, उन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सॉल्व करने की उसे कोशिश करनी पड़ेगी। इसीलिए केतु को कहते हैं कि केतु इज एसोसिएटेड विद एनलाइटनमेंट। केतु जो है एनलाइटनमेंट के साथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। मैसिव अवेकनिंग, केतु पावर, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, इन सब को सिग्निफाई करता है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपको कोई जॉब मिला, तो आपको फर्स्ट जॉब मिल गया, जॉब आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि जो आपकी मटेरियल आइडेंटिटी है उसके पीछे ना भागें, क्योंकि उसके नीचे भी, जो ये मटेरियलिस्टिक आइडेंटिटी है, उसके नीचे भी आपकी बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसको कि कौन सी लेयर्स, मैं हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा क्या लाइफ पर्पस है, इन सब को आप उसको ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या है। ये नहीं कि जॉब मिल गया तो जॉब में वो पैसे के पीछे भागना शुरू हो गया। जब तक वो उस मटेरियलिस्टिक उसको ना सोचे, ये ना सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट, क्यों, मैं तो, मेरी तो ये पर्सनैलिटी है, क्योंकि उसको वो जॉब, अगर तो वो उसको जॉब असाइन किया तब तो ठीक है। इफ़ दैट जॉब हैज़ नॉट बीन असाइन टू हिम, तो वो वहाँ पर, तब वो जो है वहाँ पर मार खा जाएगा। मतलब उसको वो काम करना चाहिए जो उसके अंतर आत्मा से जो है मतलब आवाज़ आए, उसको ही उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसको जो केतु को क्रूएलेस्ट क्रूएलेस्ट प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि अब आपको सपोज ईश्वर ने भेजा है कि आप ना सोसाइटी का भला करें, यू विल वर्क एज ए सोशल वर्कर। तो आपको अगर तो आप ये बात समझ गए कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है, तब तो ठीक है, तब आपको सक्सेस मिलेगी उस सोशल वर्क में, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन जनरली क्या होता है कि यू आर अंडर प्रेशर, आप सोसाइटी के प्रेशर में होते हो, और आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर काम करना शुरू कर देते हो, जो सोसाइटी चाहती है, जो आपका मन नहीं चाहता, और आप सोसाइटी के प्रेशर में, आप अपनी पत्नी के प्रेशर में, आप अपने पुत्र के प्रेशर में, आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर काम करना शुरू कर देते हो, तो आपको केतु क्या करेगा, कई तरीके के रोग दे देगा, कई तरीके का वो दे देगा, एक्सीडेंट्स दे देगा, हिडन ऐसे रोग दे देगा, जिसका कि ऐसी डिजीज़ेस दे देगा कि जिसका आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको क्या डिजीज़ेस हैं। मतलब ये कि अगर आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर काम करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने पथ से भ्रमित हो जाएँगे, आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप अलग-अलग रहेंगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे, यू विल ऑलवेज़ बी अनसैटिस्फाइड। आपको मतलब आप हमेशा परेशान रहेंगे। कहते हैं ना कि केतु परेशान रहता है, वो इसी वजह से परेशान रहता है, क्योंकि जब वो अपने लाइफ़ पर्पस को नहीं समझता, तब उसको परेशानी होती है। जब वो अपनी इंटेंशन क्लियर रखता है और अपनी इंट्यूशन बेस्ड काम करता है, तो वो वहाँ पर सक्सेस पाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है, तो सब लोग उसकी फेस वैल्यू देखना चाहते हैं, प्लेस वैल्यू नहीं देखना चाहते, और उस चक्कर में जो है वो प्लेस वैल्यू के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है, मेरे को तो ये बनना है, मेरे को तो वो बनना है, मेरे को तो एक्टर बनना है, मेरे को तो डांसर बनना है। लेकिन उसने ये नहीं सुना कि उसकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, भगवान जो उसका पेंडिंग कर्मा क्या है,
उसको वो रिकॉग्नाइज करना है जो उसका पेंडिंग कर्मा है उसको। और इसी वजह से वो जब फर्स्ट हाउस में वो केतु होता है तो वो कंफ्यूज नज़र आता है। सब लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारी बॉडी बड़ी फ्रिल्ड बॉडी है और तुम तो बहुत ही मतलब तुम्हारे में बहुत एबिलिटी है, तुम ये काम कर सकते हो, तुम वो काम कर सकते हो, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है वो। क्योंकि वो इस टाइम लोगों की सुन रहा है, अपनी नहीं सुन रहा। ये सिर्फ सिम्टम्स हैं जो ये कंफ्यूज होना, आइसोलेशन में रहना, ये सब सिम्टम्स हैं। किस चीज़ के सिम्टम्स हैं? ये फ्रस्ट्रेशन उसके सिम्टम्स हैं कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं। लेकिन आप क्या आपको क्या आप अपने रूट कॉज को नहीं समझ रहे कि इसका इसका फ्रस्ट्रेशन का रूट कॉज क्या है। फ्रस्ट्रेशन का रूट कॉज यही है कि आप अपने अंदर नहीं जा रहे। अपने अंदर टैप जब करोगे तब आप अपने रियल पर्पस को पहचानोगे। अपना तब जाके कहीं आप लाइफ में सक्सेस पाओगे। तो ये भी हो सकता है कि और वो मतलब तब आप जाओगे तो आपको वो मिलेगी, विज़डम मिलेगी। आपको असली सोना असली लाइट अंदर नज़र आएगी और उस लाइट के बेस पर जो भी काम करोगे वही आपके लाइफ का पर्पस है। जो मतलब एक बार आवाज़ आए सुनो, दोबारा आवाज़ आए सुनो, तिबारा आवाज़ आए उसको सुनो। लेकिन और इसको ज़्यादा रिफाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, प्राणिक प्राणिक एनर्जी, इन सब चीज़ का सहारा लेना है। प्लस जब एक एक गुप्त महाविद्या है धूमावती माता, जो कि तांत्रिक देवी हैं, आप उनकी पूजा करो तो आपको सही बात वो इतनी स्ट्रांग है। वैसे तो सभी देवियाँ स्ट्रांग है लेकिन केतु के लिए स्पेशली, केतु अगर आपके पहले घर में है तो आप माता धूमावती की अगर पूजा करेंगे तो वो आपको एनलाइटनमेंट देगी। आपको आपकी जर्नी क्या है, लाइफ जर्नी क्या है, आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी सोल की ग्रोथ क्या है, तो वो आपको रास्ता दिखा देगी। तो इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके फादर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको सब घर वाले कहते हैं कि आपके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है, उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ आप काम कर लीजिए। पर आप क्या देखेंगे, आपका थोड़े टाइम बाद जो है वहाँ पर मन लगना बंद हो जाएगा। आप छोड़ के एक तरफ बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड करोगे तो लोग आपसे हटते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आप माता धूमावती की पूजा कर रहे हो तो आपको डायरेक्शंस नज़र आएंगी। आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हो, अंदर से आवाज़ आएगी और आप उसी काम को फॉलो कीजिए। मत जाइए आप लोगों के कहने से काम के पीछे। आपको तभी केतु फेल होता है। क्यों फेल होता है? केतु अपनी लाइफ में कहते हैं एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हो गए, अब तीन बार फेल हो गए। क्यों? क्यों इसीलिए फेल हो गए क्योंकि जब आप फेल होते हो तभी आपकी आपका ईश्वर ईगो को तोड़ना चाहता है कि देखो इंडिपेंडेंट बनो। तुम किसी के कहने से, जो आपकी आत्मा ने आपको आवाज़ दी है और जो मैंने जिस काम के लिए परमपिता परमात्मा ने तुमको इस धरती पर भेजा है, आप उस आवाज़ को सुनो जो आपके अंदर से आ रही है। अगर आप उसको करोगे तो आप कभी परेशान नहीं होगे। आप लोगों से, अगर आप लोगों पे डिपेंड करेंगे कि ये मैं लोगों से काम करवा लूँ, ये लोग कर देंगे, आपको खुद को लीडर बनना है। जब फर्स्ट हाउस में आप हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। क्योंकि आप एक चीज़ पे स्टिक करो, आप जो पिछले जन्म के जो अनडिजॉल्व इशू हैं उनको पूरा करने के लिए आए हो। आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, चाहे 50 बार फेलियर हो। इसीलिए भगवान आपको फेलियर देता है, बार बार दुख देता है ताकि आपकी ईगो टूटे,
आपको समझ आए कि सच्चाई क्या है। जब आप लोगों के पीछे भागेंगे, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जब लोगों के पीछे भागेंगे तो आप देखेंगे वंस अपॉन ए टाइम हो सकता है शुरू में वो रिश्ते बहुत अच्छे हों, लेकिन अचानक से केतु अचानक करता है। तो अचानक से वो रिश्ते टूट जाएंगे। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो एकदम से आपसे दूर भाग जाएंगे। एक लिमिट होती है, जैसे कि एक रबड़ बैंड है, उसको आपने यहाँ तक खींचा और उसके बाद फिर जब वो लिमिट के बाद वो जो है फिर वो उसको अगर जब आप छोड़ते फिर वो वापस आ जाता है, स्क्वीज हो जाता है। वो क्या होता है कि जैसे इसी तरीके से आपके जो रिश्ते वो अचानक से छूट जाएंगे। कब छूट जाएंगे? जब आप उनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज होना चाहोगे, उनसे एक्सपेक्टेशंस रख लोगे, तो वो रिश्ते छूट जाएंगे। वाइस वर्सा, अगर आप लीडर बनकर अपने मन की बात सुनकर अपने आप काम में लगेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वही रिश्ते वापस आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग जो आपसे दूर हुए थे वो आपको फॉलो करना, मतलब आपने अटैच नहीं होना है तब वो। और आप देखेंगे कि जो पिछले वही लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, जो बहुत भीड़ होगी आपके इर्द गिर्द लोगों की, वही लोग होंगे जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होंगे, वही आपके इर्द गिर्द होंगे। पर आपने ना तो किसी पे डिपेंड करना है, क्योंकि यू हैव इनफ पावर। आपके अंदर इतनी पावर है कि आपने उस ऊपर वाले से कनेक्ट होना है थ्रू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस को फॉलो करना है। आप एक बार फेलियर, दो बार फेलियर, तीन बार फेलियर हो रहा है, बार बार फेलियर इसलिए हो रहा है कि आपकी ईगो जब तक ब्रेक नहीं होगी कि आप कुछ भी नहीं हैं, तब तक आप फेल होते रहेंगे। आप अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन जब आप मेहनत करते चले जाएंगे अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के, यू विल गेट सक्सेस। और जो लोग आपको छोड़ के गए थे वही आपके पीछे आपको फॉलो करेंगे। तो आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कीजिए और आपका जो अनरिजॉल्व्ड इशू है उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो इट इज़ डेस्टिन्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट मोक्ष इफ़ यू सेल्फ रियलाइज योर सेल्फ कि तुम कौन हो, इस संसार में क्या करने के लिए आए हो, और तुम उस काम को पूरा करोगे तो आपको मोक्ष मिलना निश्चित है। तो दोस्तों, होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरा ये केतु इन फर्स्ट हाउस सम अच्छा लगा हो और यू लाइक्ड माय वीडियो, तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इन केस ऑफ कंसल्टेशन यू कैन आस्क मी, you can talk to me on, or you can take consultation on snakekapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently. Om Kem Ketve Namah, Om Gurve Namah.